श्री राम, राधे राधे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। पहले आप सभी को थैंक यू कि आप अपना कीमती समय दे करके मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, मेरी ज़िंदगी का सच सुन रहे हैं। और आशा करती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी इस वीडियो से आप लोगों को सतर्क होने के लिए मार्गदर्शन मिल रहा होगा। आज ये मेरी वीडियो मेरी सास रुमा बेरी यानी राहुल बेरी जी की मम्मी के लिए है। जिसको सुननी है वो सुन सकता है, जिसे नहीं सुननी तो बस वो एक छोटा सा काम कर सकता है कि वो शेयर करे, ताकि हमारे देश के नागरिक ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहे। ऐसा क्या काम करते हैं ये लोग जो इनसे बचना जरूरी है? चलिए जानते हैं। इससे पहले ये जानिए कि मैं कौन। मैं ईशा, पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की, हरिद्वार उत्तराखंड, गंगा बिहार पोपतवाला शांति कुंज से। और ये वीडियो मुझे पहले बनानी थी तो मेरे को थोड़ा सा ठीक सा नहीं फील हो रहा था, गुड वाइब्स नहीं थी, गले में इन्फेक्शन था, तो मेरी लेट हो गई वीडियो बनाने में। तो मैं आज बना रही हूँ उस वीडियो को, और ये मेरी सास के लिए है। पहले मैं बता के चल रही हूँ, अगर फालतू में सुन कर के आप लोग अपना समय ना बर्बाद करें फिर। और मैं जानती हूँ ये मेरी सास सुन रही हैं, तो मैं इसीलिए सच्चाई डाल रही हूँ, क्योंकि पितृपक्ष भी चल रहे हैं, तो कहते हैं ना कि पितर भी सुनते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं बना ही दूँ ये वाली वीडियो। अभी आप जानते हैं कि 7 सितंबर 2025 को अभी चंद्र ग्रहण गया था। तो मैं अपनी सास से कहना चाहती हूँ, तुम्हारी डेट फुटिया ठीक चल रही है। और इस चंद्र ग्रहण में कितनों की बर्बादी के लिए जादू टोने करे पूरी रात बैठ के अपनी डेट फुटिया से। जी हाँ, इसके पर डेट फुटिया है। उस डेट फुटिया से इसने इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद करी है, सिर्फ एक जलन और ईर्ष्या के कारण। मुझे कैसे पता चला, मैं आपको ही बताऊंगी कि मुझे पता कैसे चला। पहले इसने डेट फुटिया से किस किस की जिंदगी बर्बाद करी है, पहले आप उनके बारे में जान लीजिए। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास ने मुझे खुद भी अपने मुंह से बताया था, और मेरे ससुर स्वर्गीय विनोद कुमार बेरी जी ने भी मुझे बताई थी इनकी कहानी। एक दो रिश्तेदार और हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगी, इन्हीं की फैमिली के हैं जिन्होंने मुझे बताई थी बात। और वो मौलवी जिसने वो डेट फुटिया इसको दी थी सीध करके, और 2-4 जो तांत्रिक बाबा हैं, और एक एस्ट्रोलॉजर भी है जो इसने मेरे पीछे लगाया था। इसने बहुत लोगों की ना अपनी ईर्ष्या के कारण जिंदगी बर्बाद करी। मेरी सास ने मुझे खुद बताया था कि, और खाली सास ने बताया था तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसे सच मान लिया था। मुझे काफ़ी लोगों ने बताया, मैंने रिसर्च करी, खोजबीन करी, तब मैं आपके सामने ये बात रख रही हूँ। और वो बात हद तक सही थी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तू मुझसे उलझती है, मुझसे पंगा लेती है, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। उस वक्त ये तहस में आकर के मुझे बहुत कुछ बताती थी, लेकिन चलो मैंने सोचा कि ये तो झूठ बोलती है, अपनी वाह लुटाने के चक्कर में अपनी बहू के सामने अपना ओहदा ऊपर रखने के लिए बहुत कुछ झूठ भी बोल सकती है। लेकिन जब मुझे उन मौलवियों ने बताया, मुसलमान भाइयों ने बताया, जिनके पास ये जाति थी, जिन्होंने इसको ये इनके सपोर्ट भी किया इसका करने में, और जिन्होंने इसको सिद्धियाँ भी दी थी, उस सिद्धियों का इसने मिसयूज करा। उन्होंने सिद्धियाँ इसलिए दी थी कि चलो इसने ये कह करके मांगी कि मेरे को समाज का कल्याण करना है, ठीक है, लेकिन इसने उस सिद्धियों को गलत मिसयूज कर दिया लोगों की बर्बादी में। वो लोग कौन है, चलिए जानिए मेरे साथ। एक बार मेरी सास ने मुझे बोला था कि मुझे ना शांता ताई ने आटा नहीं दिया था। बेरियों के परिवार से शुरू करते हैं पहले। शांता ताई ने मुझे आटा नहीं दिया था जब मैं खड़खड़ी रहती थी, और हमारी औकात इतनी अच्छे पैसे में नहीं थी ईशा, और मैं उस चीज़ को भूलती नहीं हूँ। ये बात इसने मुझे तब बोली थी जब मैं शांता ताई जी के घर में भागवत में मैंने रोज अटेंड किया वो पाठ। ये भागवत में नहीं रोज गई, ना राहुल बेरी जी गए, ना राहुल बेरी जी की पत्नी गई, मैं खड़खड़ी रोज जाती थी। 7 दिन की भागवत थी ताऊ जी के नाम की, तो मैं गई।
तो ये इसने मुझे बताया कि मैं इसलिए नहीं जाती हूँ। मैंने जब ना जाने का कारण पूछा अपनी सास से तो वो बोली कि नहीं, मेरे को तो ये शांता बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसने मुझे, इनकी चक्की की दुकान थी, मुझे नहीं पता, इन्होंने बताया था, और मैंने ये आटा मांगा था तो इन्होंने मुझे आटा नहीं दिया था। और दूसरा, जब राहुल बेरी जी शादी करके आए थे अंजू बेरी जी से, तो इन्होंने अपना शादी करी थी जिसमें राहुल बेरी जी की मम्मी और पापा और भाइयों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था और कोई शादी अटेंड नहीं करी थी। तो जब ये शादी करके घर पहुंचे तो रूमा बेरी जी ने घर में घुसने को मना कर दिया। तो उस वक्त ये शांता ताई जी के घर गए और शांता ताई जी ने इनको अटेंड किया और वेलकम किया और अपने घर रखा। मतलब अंजू बेरी जी की डोली वहीं उतरी थी, शांता ताई जी के यहाँ खड़खड़ी। इसकी खुंदक में इन्होंने इतने जादू टोने करे, उनका घर बर्बाद कर दिया, और खुद कह रही थी कि मैं इसे जीने नहीं दूंगी। तब से शायद हो सकता है शांता ताई जी को कोई ना कोई दिखते आई हो और बोली इसने मेरे मुंह पे जूता मारा था, मेरा लड़का राहुल बेरी और बहू को अपने घर में रखने का, नहीं तो ये भी चाहती तो ये गेट बंद कर सकती थी। इनके अंदर ये फ्रस्ट्रेशन रही, लेकिन मुझे लगता है कि शांता ताई जी ने कोई गलत नहीं किया। चाची ताई बुआ रिश्तेदार अपने ही होते हैं। जब माँ नाराज होती है तो चाची ताई बुआ ही गले लगाती है। उन्होंने भी कोई गलत नहीं किया, पर इनको ये जलन हो गई कि मैंने जब अपने घर से बाहर निकाला इन दोनों को तो शांता ताई जी ने क्यों जगह दे दी। उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालते निकालते उनके घर में इतने जादू टोने इन्होंने करे कि वो परेशानियों का सामना करते रहे। चलिए अब आ जाइए मंजू बेरी ताई जी, तरुण बेरी जी, मेरे जेठ जी। इनका भी पुराना खुलासा ये था कि अरविंद बेरी जी ने गौरव बेरी जी की जब शादी हुई थी तो उसमें लड़ाई झगड़े करवा दिए थे। जब इसने हमारी शादी पे विघ्न डाला इन लोगों ने, तो मैं इसे कैसे जीने दूंगी। जब इसने मेरे बच्चे की खुशियों में आग लगाई, गौरव बेरी जी की जब शादी हुई थी, मैं तो बाद में आई थी, लेकिन मैंने इनके मुंह से सुनी थी सब कहानियाँ और अपने ससुर की मुंह से। तो इन्होंने कहा कि जब अरविंद बेरी जी ने लड़ाइयाँ करवा दी थी, शायद कुछ सामान वान ऊट पटंग हो गया था, काफ़ी दंगे मच गए थे इनकी शादी में, तो मैं इस बात का बदला लूँगी कि इनका नाश करके ही मरूंगी। और तू देख ले ईशा, ये अंबानी लोग थे एक तरह के, इनके पास जयराम आश्रम की 2 दुकानें थी और मैंने अपने प्रभु से बात करी और इनका विनाश हो गया। आज इनकी हालत क्या है, ना इनका बाप जिंदा, सॉरी मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं सेम तुम्हें कार्बन कॉपी करके बता रही हूँ, ना इसका बाप जिंदा, ठीक, और लोंडे भी इसके लफंडर जयराम आश्रम की दुकान ने बेच के खा गए। दामाद और बेटी इनके घर में ही पड़ी रहे वे, नीति दीदी, दामाद जी का तो नाम नहीं पता, और दामाद इनका माल खा रहा है। मंजू ताई जी के घर में बैठा हुआ है, और तो और ये तो मंजू ताई जी और दामाद में चक्कर भी बताती हैं आपस में कि मंजू ताई जी और दामाद जी में चक्कर है। आप सोचो कि क्या बात सच है, मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने वो बात बोल रही हूँ जो मेरी सास ने मुझे बताया था। और ये बात मैंने अपने ससुर से भी पूछी थी कि ऐसा है क्या, तो डैडी ने कहा मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, मैं ज़्यादा बोलचाल तब रखता था जब मेरा भाई जिंदा था, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो बोली कि ईशा देखा तुम मुझसे फालतू में उलझती, जब मैंने इसको बर्बाद कर दिया, तरुण बेरी को, और जो इनके बेटे हैं दोनों अतुल बेरी जी, जब मैंने इसे ना छोड़ा तो तू क्या चीज़ है। और ये बात मुझे उस मौलवी ने बताई कि इसने पूरा खानदान बर्बाद कर दिया जलस के कारण। फिर इसने कुक्कू ताई जी को करा बीमार, कुक्कू ताई जी बहुत दिक्कत में पड़ी, तब तक वो सही थी जब तक वो अशोक बेरी ताऊ जी के मरने पे भी आई थी, डेथ पे आई थी। मेरी पहली मुलाकात कुक्का ताई जी जो फ्रंटियर होटल में, जो हड़की पौड़ी पे फ्रंटियर होटल है उनका था, मतलब वो मदान फैमिली के साथ रहती थी, तो वो मुझे पहली बार मिली थी। वहीं पर ही वो मेरे को चौकी पहली बार देखा जब अशोक ताऊ जी एक्सपायर हुए थे, शांता ताई जी के पति। मैं वहाँ उनकी डेथ पे गई तो मेरी सास को ये भी बुरा लगा कि ये सबसे मिलती जुलती है और अपना परिवार बना रही है।
ये मुझे कहीं नहीं जाने देते थे। इन लोगों ने शादियों पर भी नहीं बुलाया किसी को। मुझे तो यही नहीं पता था कि अरविंद ताऊ जी कौन है और मंजू ताई जी कौन है, ठीक है। तो जब मैं उनकी डेथ पे गई तो मुझे वहाँ कुक्का ताई जी मिली। कुक्का ताई जी ने भी मुझे पूछा इस तरह से कि वो गुटखा खाती थी, पहले गुटखा फेंका, फिर बोला कि तू काके की बीबी है क्या? मैंने कहा हाँ। कहाँ रहती है तू? मैंने कहा मैं नींबू घेर में रहती थी। किसने रिश्ता कराया? मैंने कहा चारू नाम की एक लेडी है, उन्होंने मेरा रिश्ता कराया था। चारू ने और प्रभा ने। बोली प्रभा ने? प्रभा तबला ने? दोनों वेश्याओं ने तेरा वो करा दिया क्या रिश्ता? मैंने कहा आप जानती हो? कह रही लो कौन, क्यों, किसकी लड़की है तू? मैंने कहा मैं अशोक कुमार अरोड़ा जी की हूँ। बोली कि ये तो नाम सुना हुआ लग रहा है, तो क्या काम करते हैं तेरे पापा? मैंने कहा पापा तो मेरे पेचल एम्प्लॉई है, टरबाइन इंजीनियर। लेकिन आगे नाम बता। मैंने कहा दादा, मेरे स्वर्गीय दादा जो है स्वर्गीय किशनदास काका जी। कह रही अच्छा वो काका जिनके अमृतसरी छोले भटूरे लगते थे? मैंने कहा जी। तो उसने मुझे गले लगाया। उसने कहा तू मुझको अब सास मत बोलियो, तू मुझे बुआ बोल सकती है, क्योंकि तेरे दादा को काके को तो मैंने भाई बना रखा था, और अगर तुझे कोई दिक्कत हो ना तो तू मेरे पास आ जाइयो। और मेरी सास वहीं खड़ी थी अशोक ताऊ जी की डेथ पर। तो मेरी सास के सामने उन्होंने गुटखा फेंका थू करके, और यूँ बोली कि रूमा आखिर तू भूली नहीं, मतलब तूने उस परिवार का खून चूसना ही चूसना है। और मेरे मन में एकदम शक पैदा हो गया। मैंने कहा ये क्या बोला इसने, क्यों बोला? उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, बोला बेटा तुम मुझसे अकेले में मिलियो, मैं तुझे इसके सारे राज दूंगी। ये तुझे क्यों लेके आई है, और वो भी उस काका की पोती को क्यों उठा के लाई, क्या रिश्ता था? मैं जल्द ही ये राज खोलूंगी, क्योंकि वो तो मुझे सब बता गए हैं ना। मुझे तो मेरे ससुर भी बता गए हैं, जो मेरे साथ ये दुश्मनी निभा रही है। तो इस तरह से जब उन्होंने इंसल्ट करी और इनके मुंह पे मतलब दूरी से ऐसे थूका और बोला कि ये अब मैं इसकी बुआ हूँ, मैं इसकी सास नहीं हूँ रूमा, अगर मुझे कोई शिकायत मिल गई तो फिर तू मुझसे नहीं बचेगी। जी हाँ। तो इन्होंने उसके ऊपर इतना ही जादू टोने करे कि उसको बिस्तर पे लेटा दिया, कुकुताई जी को। ये इनके मौलवियों ने भी बताया मुझे। और फिर उसके बाद ये इस तरह से जलन के कारण सबको बर्बाद करती चली गई। राहुल बेरी जी को इसलिए बर्बाद कर रही थी क्योंकि राहुल बेरी जी ने अपनी मर्जी से लव मैरिज करी थी। जो उनकी पत्नी है वो गढ़वाली है, वो पंजाबी में भी नहीं आई है, और फिर वो जो शादी करके अलग हो गए थे वो पहले ही अलग हो गए थे। उनका भी जीना हराम इन्होंने काफ़ी कर रखा था। और मुझे ये कहती थी गंगा जल उठा करके कि मैं जब तक तीनों बेटों की चिता नहीं देखूंगी मैं तब तक ऊपर नहीं जाऊंगी। अब सोचो, ये माँ खुद बोलती है कि तीनों बेटों की मैं चिता देखूंगी और एक अपने पति की देखूंगी तब मैं ऊपर जाऊंगी, मैं ऐसे ना जानेगी। तो सोचो ये कितनी अच्छी माँ है ना, जो ये चाहती है कि अपने ही बेटों की चिता पहले देखूं फिर जाऊं। मतलब ये नहीं सोचती कि मैं अपने तीनों बेटों के कंधे पे जाऊं, पर ये पहले अपने बेटों को भेजना चाहती है। जाना तो सबको है, कोई रुकना तो है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन इनकी ये मानसिकता इतनी बेकार लगी, गंदी लगी मुझे कि मेरी पटरी नहीं खाई। मैं इनके राज जानती चली गई और ये मेरे से इनसिक्योर हो गई। इन्हें कहा अगर ये सारे राज ये और किसी को बता देगी तो क्यों ना पहले ही इसकी दाग लगा दूं, पहले ही इसे इतना परेशान करूं। इन्होंने मुझे आर्थिक स्थिति से तोड़ा, इन्होंने मुझे पड़ोसियों से पिटवाया, मेरे घर में गुंडे भेजे जो हरियाणा के थे कि मकान खाली कर, यहाँ पे तू नहीं रहेगी, हमारा मकान हड़पने के लिए, ठीक है, जिसमें मैं रहती हूँ मेरे पति का। इसने हर जगह से हमारे को ब्लॉकेज करा। जहाँ जहाँ हम बैंक के लिए लोन के लिए अप्लाई करते थे वहाँ ये लोन मना करवा देती थी। इसने बहुत दिक्कत करवाई हमारे को। इसने इतना जीना हराम करा दिया था कि मन करता था कि हम खुद फांसी लगा के मर जाए। मेरी बहन को इसने भड़काया। जब बहू से मतलब नहीं है तो हिमानी के साथ मिलने क्यों जाती थी उनके घर में, क्या मुझे नहीं पता? सब पता था। लेकिन मेरी बहन ही जब गलत निकली, अपना ही खोटा सिक्का गलत निकला, मैं किसको क्या कह दूंगी। एक बार तो मैं अपनी माँ को समझा सकती थी कि मम्मी इस औरत के पास मत जाना, ये खराब औरत है। मेरी माँ समझ जाती थी एक बार के लिए। लेकिन मेरी बहन ने मेरे साथ जो बदतमीजी करी है ना, उसका फल पितृपक्ष चल रहे, हमारे पितर ही से बजा देंगे ढंग से, ठीक है। सिखाने वाला गलत नहीं होता, सीखने वाला पहले फिर गलत होता है। कोई अगर आ रहा है मेरे को कान भर रहा है, ठीक है, और हम अपने ही घर के खिलाफ चल रहे हैं,
कोई अपने ही घर में गद्दारी कर रहा हो, कोई अपनों के साथ वफा ना निभा रहा हो, तो वो बाहर वाले के साथ क्या क्या वफा निभाएगा, क्या गद्दारी करेगा। मैंने तो अपने पिता को एक वचन दिया था कि मैं अपनी माँ और बहन का साथ नहीं छोड़ूंगी, और मैं उस पर चल रही हूँ। इसलिए मेरे रास्ते में 1000 कांटे बोए मेरी सास ने, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ती चली जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पिता को भी पता है, मेरे पितर को भी पता है, मैंने जो अपने पापा से वादा किया मैं उस वादे पे कायम हूँ। ना मैंने अपनी माँ के साथ गद्दारी करी, ना मैंने अपनी बहन के साथ गद्दारी करी। पितर चल रहे हैं, मेरे पापा भी सुन रहे हैं। इन रोमा बेरी ने ऐसे लोगों को इतने जादू टोने टोटके से करा बर्बाद, ठीक है। और फिर बोल रही थी कि शालू दीदी के जो पैर खराब है ना, वो भी मेरी वजह से खराब है। मैंने जब शांता ताई जी प्रेग्नेंट थी, मुझे पहले से ही पता था कि ये प्रेग्नेंट है, क्योंकि मेरे ससुर विनोद बेरी जी और रोमा बेरी जी की लव मैरिज है, क्योंकि इनका शादी से पहले अफेयर चला है, मुझे डैडी ने बताया है। काफ़ी लंबा अफेयर चला है इनका, क्योंकि तो पैसे की लालची थी, तो डैडी इस पर काफ़ी पैसा खर्च करते थे। तो इनको जब पता लगा था कि शांता ताई जी प्रेग्नेंट है, तो इन्होंने उसके ऊपर कुछ ऐसा स्पेल करा, जादू टोना करवाया अपने मौलवियों के द्वारा। तो क्या हुआ कि शालू दीदी के पैर खराब निकले। ये इन्होंने खुद कबूल किया था मेरे सामने कि मैं भी तुझे शालू की तरह कर दूंगी, तू भी जाइयो 3 पहिए की गाड़ी में। इसने करे, मेरे पति को भी पैरालाइज हुआ था, करा था इसने। और फिर इसने जब मेरे पे भी करा था, लेकिन मैं तो बालाजी की कृपा से बच गई कि मेरे भी दिक्कत आने लगी थी कि मेरे भी पैर कम चलने लगे थे जब इसने मुझे बीमार किया था। मैं बहुत धीरे धीरे चलती थी, मेरे पैरों में दर्द नहीं जाता था, बड़ी दिक्कत थी। ऐसा लगता था मुझे भी कि मेरे पैर सुन्न हो गए हैं, मेरे को पैरालिसिस आने वाला है। लेकिन मैं तुरंत अपना इलाज बालाजी हनुमान घाट पे कराया और मैं ठीक हो गई। जब मैंने किसी के लिए नीम लगाया नहीं, तो मैं नीमोली खाऊंगी क्यों। इसने खुद कबूल करी ये चीजें, मेरी रूह कांप गई। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं धीरे धीरे शांता ताई जी से, मंजू ताई जी से, सबसे अपना व्यवहार बनाऊं, ताकि मैं इनको सच्चाई बता दूं। लेकिन ये लोग भी सच्चाई सुनने को तैयार नहीं थे, और मौका भी नहीं लगा कि मैं इनको बताऊं। एविडेंस नहीं थे मेरे पास, लेकिन अब तो मेरे पास सब कुछ है। फिर उसके बाद फ्रंटल होटल, ठीक है, फ्रंटल होटल में जो आशा ताई जी है, तो सुने जरा आशा ताई जी, ये बड़ी इनकी इमेती बनती है मेरी सास की। आशा ताई जी बोलती है कि भाई मैं रोमा तो बहुत अच्छी है, विनोद बेरी ही खराब थे, बहुत दुख देखे रोमा ने। लेकिन इन्होंने ही मुझे बताया था कि आशा मदान जी आंटी ने इनको अपनी उतरन दी थी, अपने उतरे हुए कपड़े दिए थे जब इनका कोई बच्चा हुआ था। मेरी सास का, पता नहीं राहुल की बात कर रही थी, गौरव की, कि जब मेरे बच्चा हुआ था तो ये मुझे कपड़े देने आई थी नामकरण पे, तो वो मेरे को वो वाला सूट दे गई थी आशा ताई जी, जो इसने खुद पहना हुआ है, अपना उतरा हुआ सूट पैक करके मुझे दे गई। तो कि मैं क्या उतरन पहनूंगी? मैं तो अपने आदमी के आगे ने हाथ फैलाती सा, मैं तो अपने आज तक अपने आदमी के हाथ ना हाथ फैलाया मैंने, तो मैं क्या उतरन पहनूंगी? मैंने इसे वो थप्पड़ मारा है कि इसका देख ले घर का क्या हाल हो रहा है। सुखी है तो बता दे, देख ले कैसे परेशान है, छोटा सा निक्कड़ सा घर है इसका नाले पे, ठीक है। और इसके बेटे की भी आगे जो बेबी हुआ था, वो तो मैंने बाद में देखा था, जब मेरी सास ने मुझे पहले बताया था कि इनके घर में कोई मानसिक बीमार है, कोई बच्ची है ना। भाई ये कुदरत की देन है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसने मुझे ऐसे कहा, तब मैं उस बेटी को देखा नहीं था, मैंने बाद में देखा, याद आया होगा आशा ताई जी को। मैं बाद में आई थी, काका और मैं, जब स्वर बेरी के पापा एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद हम लोग आए थे ना, तब मैंने वो बेटी देखी थी। मैं बेटी का नाम भी नहीं जान रही हूँ। तो इसने, मेरी सास ने उस बेटी के लिए बात उठाई थी। जब मैंने उसे देखा, उस बेटी को, कि वो ठीक नहीं थी अपने उससे, तो मुझे बड़ा दुख भी हुआ। मैंने कहा मेरी सास के अंदर ऐसी भावना कैसे आ सकती है बच्चे को लेकर के। ये तो इन्होंने बेरियों का नाश पूरा किया। और तो और भावना दीदी के लिए बोलती हैं कि उनका दामाद घर में ही पड़ा रहता है।
और हिमांशु भैया को देख लो, नशेड़ी है, जंगलों में घूमता रहता है, बाबा बना रहता है, उसकी बीवी देखी अनपढ़ आई है। जी हाँ, आज पितर चल रहे, मैं सच बोल रही हूँ, आपके पितर भी सुन रहे हैं, मुझे बोलना पड़ रहा है ये सच। इसीलिए तो मेरी इमेज आप लोगों के आगे गिराई मेरी सास ने कि मैं आप लोगों को सच ना बता सकूं। मैं चुप रहती थी, मैं सबका सुनती थी। ये मुझे इसलिए बताती थी कि मैं ताकि कभी आपके घर ना आ सकूं, आपका प्यार ना ले सकूं, आपका आशीर्वाद ना ले सकूं, आपकी खुशियों में अपनी खुशियां ना बना सकूं, अपने दुख को आपके साथ शेयर ना कर सकूं, आपके दुख को ना बांट सकूं। इस औरत ने मुझे इतना भेगा भेगा के अलग किया, लेकिन मैंने इसकी नहीं मानी। मैं फिर भी आपके घर आई, आपने कीर्तन में बुलाया, मैं गई कि नहीं मेरी बड़ी सास ने बुलाया है, कम से कम प्यार तो मिलता है मुझे। मेरी तो माँ ने मुझे प्यार नहीं करा, सास मेरी प्यार नहीं मुझे करती थी, तो मुझे प्यार की बड़ी भूख थी। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सम्मान तो मिलता है मुझे, शालू दीदी से, भावना दीदी से, शांता ताई जी से, ठीक है, हिमांशु भैया भी मुझे बेटा करके बात करते थे, मुझे बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन आज आप लोगों के सामने सच इसलिए डालना पड़ रहा है कि मेरी इमेज आप लोगों की नज़रों में क्या डाली इसने, और आपकी इमेज मेरी नज़रों में क्या डाली इसने। फिर ये सब इन्होंने बेरियों को परेशान किया। इनका ये कहना था कि डैडी इनको मारते थे, यानी कि मेरे ससुर इन पे हाथ गाली गलौज छोड़ते होंगे जवानी में ना, जब जब पत्नी ही वेश्यागरी का काम करेगी तो पति तो मारेगा ही, ठीक। तो जब ये इसने मुझे बार बार बोला, ईशा मेरे लड़के ना, तीनों लड़के अपनी बीवियों को नहीं मारते, लेकिन मेरे को तो मेरा पति बहुत मारता था, तो मैंने थोड़ा सा जवानजोरी चला दी। तो मैंने कहा डैडी बेवकूफ़ कोई होंगे, आपको मारते थे तो आपके कुछ कर्म ऐसे होंगे, तो आपको जब इतना मारते थे तो आपने रिपोर्ट क्यों नहीं करी थाने में। तो इन्होंने रिपोर्ट भी करी अपने आशिकों को फ़ोन करके, जो इसके नेता मंत्री और बदमाश जो होते थे ना, उनके नाम मैं आगे बताऊंगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उनके माध्यम से ये इनको डैडी को बंद करा देती थी बार बार, और इनकी जमानत देते थे कभी अशोक ताऊ जी तो कभी अरविंद ताऊ जी, ये मुझे डैडी ने बताई। कि फिर उसके बाद मैंने बोलना ही बंद कर दिया, तो एक दो बार इनके पक्ष में संतोष बुआ जी आई डैडी के पक्ष में, और थोड़ा सा हमारी सासू माँ से आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, तो उन्होंने भी उनका भी घर बर्बाद करा, उनके घर में भी लड़ाई झगड़े और परेशानियां पैदा कर दी। किसके द्वारा? नेता मंत्री, कुछ बदमाश, कोई एक नाजिम भी था, ये थे, और एक कोई पूनम आंटी हैं ज्वालापुर में, मैं उनका नाम बड़ा सुना है अपनी सास से कि पूनम आंटी हैं, और उनके जो पति थे वो जो दुनिया में नहीं है, उस तक का घर बर्बाद करा है इन्होंने। सोचो उस महिला की ये सौतन बन के रही है। वो अंकल कौन थे वो उनका आगे नाम बोला जाएगा। अब आ जाओ इनकी खुद की बहनें दिल्ली की, जो इनकी मेरी सास की रूमा बेरी की बहनें हैं। इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने मधु खुराना आंटी से पैसे कुछ मांगे थे उस वक्त, दुख के वक्त में जब ये खड़खड़ी रहती थी, तो उन्होंने शायद मना कर दिया, किसी भी कोई रीज़न होगा, रीज़न नहीं बताया मुझे कि इसने मुझे मना करा था। तो आज देख ले मैंने विनय का और मैंने मधु खुराना का क्या हाल कर दिया। सुने इनकी बहनें भी कि कहाँ थे ये राजा और कहाँ आज ये रंक है। बबली मासी जो कल्पना मासी है, उनके लिए इन्होंने बोला कि कल्पना मासी ने मेरे साथ ऐसे हंसी मजाक करती थी इस टाइप का कि मेरी गरीबी पे मजाक उड़ाती थी। तो इसके पति ने जो आत्महत्या करी है ना, वो आत्महत्या नहीं करी ईशा, मतलब मुझे नहीं पता कि आत्महत्या करी क्या। इन्होंने कहा आग लग गई थी घर में, वो अंकल आग के कारण वो जल के मर गए थे। तो बोली कि इसने, कल्पना ने अपने पति को जला दिया था और विक्की ने भी। मैंने कहा एक हो ही नहीं सकता, कोई पत्नी चलो अपने पति को जला सकती है, लेकिन एक बेटा अपने बाप को नहीं जला सकता। मेरा मन नहीं माना। और अगर अभी ये बात इनको बोलो ना तो ये अपनी बहनों का ही पक्ष लेती हैं कल्पना आंटी कि नहीं नहीं रूमा तो ऐसी नहीं है, रूमा तो ऐसी नहीं है। फिर आ जाओ वल्लभ अंकल पे। मेरी शादी के बाद जब मैं अलग हुई तो वल्लभ अंकल मेरी सास से मिलने आते थे, हर 2-3 महीने में इनका लगता था चक्कर हरिद्वार में। तो ये
वल्लभ अंकल मुझे एक बेटे की तरह प्यार करते थे, आते थे मेरे साथ, खाना भी खाते थे, खाना गरम गरम बना के देती थी और जो बोलते थे मैं वो बना देती थी कि शायद दाल चावल बना दे बेटा, आज ये बना दे, आज ये बना दे, तो मैं बना देती थी, उनका वेलकम अच्छा करती थी। सुन रहे होंगे अंकल मुझे। इन्होंने देखा फिर मुझे वल्लभ अंकल ने भी काफ़ी कुछ बताया और मुझे सपोर्ट भी दिया इस टाइप का कि डरना मत, मैं तेरे साथ हूँ, कभी कोई दिक्कत परेशानी हो एक आवाज़ मार दियो, मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली आ जाइयो। मेरे को एक पिता का प्यार मिलने लग गया और मैं बहुत और खुशी से इनका अच्छा वेलकम करने लगी अंकल का। उसी कारण, इस जेलस के कारण इन्होंने इन अंकल को इतना बीमार कर दिया कि वो बेड रेस्ट पे हैं दिल्ली में, कि वो ईशा के पास क्यों आते हैं मिलने, उनके ऊपर तंत्र विद्या कराई, ये सब उनकी मौलवी ने बताया कि दिल्ली वाले जीजा जी पे भी इसने करवाया है हमारे हाथों से। अब क्यों नहीं कराएंगी, क्यों करते थे वो भी, अभी बताऊंगी मैं। फिर इस तरह से फिर इन्होंने मुझे बताया कि प्रीति दीदी का डाइवोर्स हो गया, ठीक है, मैंने इसकी शादी नहीं चलने दी। क्यों? क्योंकि जो इसकी माँ है ना प्रभा, इसका बाप भी जल्दी मर गया था, बीमार होकर के पैर वैर सड़ गया था। मैं आपको वो सब बता रही हूँ जो मेरी सास ने जिस लैंग्वेज में बताया। तो इसने ये मुझे ये कहा था कि जब मैंने अपना लड़का राहुल को बहिष्कार करा, यहाँ से निकाला, तो ये दिल्ली पहुँच गया था राहुल, और इसने राहुल को पनाह दी थी अपने घर में। और जब इसने पनाह दी, या तो मेरे लड़के को पनाह नहीं देते तो धक्के खाता, तो लौट फिर के मेरे पास आ जाता राहुल। इन्होंने, मेरी बहनों ने मेरा घर उजाड़ा है, मेरे लड़के को पनाह दी, दिल्ली रहा है वो। तो मैंने प्रभा का भी पति का हाल देख ले क्या कर दिया था, और मैंने प्रीति का भी तलाक करा दिया था। अकेली घूमती फिरी इसकी लड़की, बिना पति के बच्चा पालती रही। चलो कम से कम पाल के एडवोकेट तो बनाया, वो भी बहुत एक अच्छी माँ बनी कि अपने संस्कार उसने दिए, और एक वकील बनाया अपने बच्चे को। अकेले स्ट्रगल करना औरत के लिए इतना आसान नहीं होता जो उन्होंने किया। इस तरह से आप लोगों की उनने जिंदगी पूरी बर्बाद करी, जिसकी गवाह मैं थी, और मैं मुंह ना खोलूं तो इसलिए इसने मुझे उलझा दिया, मेरी माँ में उलझा दिया, मेरी माँ को ड्रग्स दे के मार दिया, मेरा मकान हड़प लिया, मेरी बहन गायब कर दी, मेरे घर में पड़ोसी भेज दिए, फिर बदमाश भेज दिए, जिनसे पड़ोसियों से कोर्ट केस चल रहा बिना बात का, हर तरह पुलिस खरीद ली, हर तरफ झूठी गवाही, ठीक है। बेटा पूरा साथ देता, राहुल बेरी इनका दलाल, वेश्यावृत्ति के काम में, पुलिस भी इनकी, दलाल भी इनके, सब इनके, तांत्रिक भी इनके, और तो और एक एस्ट्रोलॉजर भी मेरे पीछे लगाया गया था कि इसको प्यार में फंसा करके इसको टॉर्चर करेंगे और इसको मैनिपुलेट कर, इसका वशीकरण कर, इसकी बुद्धि बांध, इसको बीमार कर, और ये सब उसने किया इनके कहने पे, क्योंकि वो इनके टुकड़ों पे पलता था। मुझे पता सब कुछ रहता था, लेकिन मैं चुप रहती थी। क्यों? क्योंकि मैं ईश्वर पे छोड़ देती हूँ, मैं हर चीज ईश्वर के हाथ पर छोड़ देती हूँ कि हर किसी का कर्मा जो बो रहा है वो आएगा, जो बो रहा है ना, जो पेड़ लगा रहा है वो आएगा भी तो। इस तरह से इन्होंने अपने मायके वालों की भी जिंदगी बर्बाद करी और इन सब की जिंदगी बर्बाद करी। फिर जब मेरे को एक बार ससुर मेरे पास तो आते रहते थे, तो ससुर ने बताया कि तुम ऐसा देवबंद चल, जिसने तेरी कोख बांधी ना वो मौलवी, मुझे रूमा का पति है, वो बेगम है रूमा, ठीक है। और रूमा मेरी सास ने, ये हमारे बेरियों में कोई एक्सपायर हो जाए तो ये कोई नियम नहीं करती, उसी दिन ये मीठा बनाएगी, उसी दिन ये पूजा पाठ भी करेगी, उसी दिन ये हलवा भी बनाती है, जो हमारे घर में कोई हो जाए तो ये रीज़न मुझे ढूंढना था ऐसा क्यों करती थी। तो मेरे ससुर ने बताया कि ये हिंदू होगी तभी तो, इसने तो मुझे छोड़ करके मौलवियों के साथ ये बिस्तर में सोई है। मुझे बिलीव नहीं हुआ, मैंने कहा पति है, चिढ़ के हमारे बोल रहा होगा। लेकिन डैडी मुझे देवबंद ले गए, उनसे मिलवाया, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि हम तुम्हारे ससुर हैं, तुम्हारी सास हमारे साथ निकाह कर चुकी हैं। मैंने कहा पर आपने ऐसा क्यों फिर निकाह करा, तो अपने पास रखते? बोले नहीं, निकाह कर रखा है, वो तुम्हारा कोई हिंदू का धर्म नहीं करेगी, वो दिखावा करती है लोगों को ताकि उस पर कोई शक ना करे कि मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, लेकिन नियम नहीं करती ना तुम्हारे। मैंने कहा हाँ यही तो मुझे पूछना है आपसे। बोले कि वो इसलिए नहीं करेगी, वो नियम करेगी नहीं, क्योंकि मैंने उसको सिद्धियाँ दी हैं अपनी मौलवी की। उसने कहा था मुझे तांत्रिक बनना है और लोगों का भला करना है, लेकिन हमसे सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि वो भला करते करते लोगों का ईर्ष्या के कारण लोगों के घर बर्बाद करने लगी। और मुझे तुम्हारे ससुर ने बताई ये बात कि बहू की भी कोख बांधी, वो कोख मैंने ही बांधी थी। आज मैं तुम्हारी कोख ही खोलने के लिए तुम्हारे को बुलाया है मैंने,
और तुम्हें हर महीने मेरे पास आना पड़ेगा, हर पूर्णिमा पे मैं तुम्हारे को 5 पूर्णिमा हो तुम्हारी गोद हरी हो जाएगी। डैडी ने मुझे मिलवाया और उन्होंने खुद कहा कि हम अपनी सिद्धि अगर एक हिंदू को दे रहे हैं तो हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम ये सिद्धि देते हैं। फिर मैंने भी ये मांगी थी, मैंने कहा मुझे दे दो, मैं तो लोगों का भला करूँगी। बोले कि बेटा, फिर उन्होंने मुझे बेटा करके बोला था, बेटा ये तुम्हें हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो मैंने कहा चलो मैं अपना लूँगी। मैंने बोला मैं अपना लूँगी, मुझे कुरान पढ़ना सिखा देना। बोले नहीं नहीं, ये नहीं, तुम्हें हमारे साथ सोना पड़ेगा, और एक बार नहीं कई बार, जब हमारा मन करेगा, जब तक हम छक नहीं लेंगे। मैंने कहा मेरी सास आपके साथ सोई है? तो उन्होंने अपने कुरान पे कसम खाई थी। जी हाँ। तो मेरे ससुर बोले कि अब पता लग गया बेटा, मैं तेरी सास के साथ क्यों नहीं रहता वहाँ पर। मैं तुझे यही सच्चाई दिखाने आया था कि मैंने खुद रंगे हाथ पकड़ा है रूमा को इसके साथ बिस्तर पे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि रूमा एक मोमडन हो चुकी है, सिर्फ एक दुनिया को दिखाती है। तभी अपने पति के मरने पे इसे कोई दुख नहीं था, बड़ी नेल पेंट वगैरह लगा के आई हुई थी, अच्छे कपड़े पहन के बैठी हुई थी। जिन लोगों ने देखा हुआ था ना सामने मेरी सास को, तो पता लगा था सब नाटक है इनके। सिर्फ एक मौलवी पिता है और यही नहीं पता कि कौन सा राहुल जी का पति है, राहुल जी के पिता है, कौन गौरव जी के पिता है और कौन मेरे पति के पिता है, यही नहीं पता इनका। इसलिए मेरे ससुर भी इनकी इज्जत नहीं करते थे जब से इन्होंने रंगे हाथ पकड़ा था। ये आप लोगों को पता नहीं बेरी खानदान में पता है या नहीं पता, ये रियल में मैं पितृपक्ष में बता रही हूँ। यही राज मुझे सब पता था, जिसके कारण भी इन्होंने डैडी के ऊपर भी करा करके जल्द से जल्द उन्हें बीमार करके उन्हें ख़त्म कर दिया, क्योंकि इन्हें पता लग गया था कि ईशा के साथ ये देव बंध गए हैं। और मैं तो सिर्फ खोज खबर करने गई थी कि एक तो मेरा ससुर कौन है, क्योंकि मेरे ससुर ने कहा कि अरे करवा चौथ का बहाना वहाँ दिया करना, तेरा ससुर वहाँ बैठा है देवबंद में। मुझे लगा कोई हिंदू भाई होगा, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा कि अगर ये सिद्धियाँ आपको भी सीखनी है तो आपको हमारा धर्म अपनाना पड़ेगा। इनका कोई नियम होता होगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मेरे को अपने ही धर्म पे प्राउड फील होता है कि मैं हिंदू हूँ। मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं हिंदू हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे राम भगवान, हमारे महादेव भगवान जैसे हमारे शास्त्र में है, हमारे लिए बने हैं। हमें अच्छे आचरण और संस्कार सीखते हैं हम इनसे। हम पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा से अपनी एक मर्यादा सीखते हैं। तो मैंने उनके आगे हाथ जोड़ा, उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि गलती में तुम्हारी कोख बंधन हो गया है। मैं कहा ठीक है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। मैंने भी कोई पिछले जन्म में किसी के साथ ऐसा किया होगा जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मेरे सामने ऐसे लोग मेरे गले लगे। चलिए, मेरे को आपको ये सच्चाई बतानी थी, इसलिए अब फैसला आप लीजिए कि आप रूमा बेरी के घर में खाएंगे पिएंगे या नहीं, क्योंकि ये हर चीज़ में करके रखती है, चीनी के डब्बे में करके रखती है, इलायची में करके रखती है, सब में मिला के रखती है। और अगर नहीं भी होंगी तो आपके कपड़े भी होंगे, शमशान में कपड़े भी जलाती है, आपकी फोटोएँ भी रखती है। ये इस तरह के काम करती है, जो मैंने खुद इसको देखा है। और एक 1.5 फुट के इसके पास है, जिसके कारण ये करती थी। लेकिन अब मुझे उस तांत्रिक ने बताया ही है कि हमने इसकी कुछ शक्तियाँ आप ख़त्म कर दी है, कुछ शक्तियाँ हमने वापस ले ली है इससे, क्योंकि ये बुरा कर रही थी परिवार का। तभी तो ये आप लोगों के सामने कहती है ना, मैं जब चाहूँ तो जब मर्जी मैं शादी करा दूँ, मैं जब मर्जी चाहूँ तो तलाक करा दूँ, मैं जब मर्जी चाहूँ तो बच्चा करा दूँ। आप लोग जो मेरे को सुन रहे हैं ना, अब आपको पता लग जाएगा, आपको ये कहती होगी ये चीज़। ये इन्हीं अपने जो मुसलमान पति है ना, उनसे कराती है सारा काम। अब पति तो फ्री में ही करेंगे ना जब उनकी बेगम बन गई है। और इसीलिए ये किसी के भी दुख में, बेरी खानदान के दुख में और खुशियों में शामिल नहीं होती। और ना ये 1 साल का जो एक नियम होता है किसी की मृत्यु के बाद बरसी तक का, वो कोई नियम नहीं करती। और ख़ासकर ये उस दिन ज़रूर पूजा पाठ करती है, और उसी दिन ज़रूर ये मीठा बनाती है कढ़ाई में, कि ये खुशियाँ बनाती है कि एक तो परिवार में कम हुआ है, क्योंकि बेरी परिवार को छोड़ चुकी है। आपको मेरी बात सच माननी है तो माने, मैंने तो अपने दिल की बात आज पितृपक्ष में आपके सामने रख दी, क्योंकि आज मेरे ससुर विनोद बेरी जी सुन रहे होंगे कि मेरी बहू ने सच तो बताया, क्योंकि ये सच वो बताना चाहते थे। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, और नया सच लेके आऊँगी मैं आपके सामने। बने रहिए आप, मुझे देखते रहिए। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच।